के गवर्नमेंट मुलाजमीन 2-3 महीने पहले हमारा बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और की जो 60 साल के बाद पेंशन बनती है उसमें से भी उन्होंने 30-35% वो कट लगा दिया। जो ग्रुप इंश्योरेंस है जो हमें रिटायर होने के बाद वो हमारी अपनी जो है वो जमा पूंजी होती है, हमने अपनी रकम होती है, वो भी हमें नहीं दी जा रही। रेंट है वो अब 5,000 तक है। अब पता है 5,000 में कोई झुग्गी मिलती है, कोई टेंट मिलता है किराए पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है सिंध भर के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जिस भी महकमे में है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आज जो है इन्होंने तालाबंदी की हुई है और सरकारी काम नहीं कर रहे। मेरे साथ गस्ता के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के अहदेदार मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि जो हुकूमत ने जो ऐलान किया है उससे क्या नुकसान होगा और गवर्नमेंट मुलाजिम को क्या फ़र्क पड़ेगा। मूसा आमदानी साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं क्या कहते हैं, क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि सिंध के गवर्नमेंट मुलाजमीन और सूबों के जो है साथ जो उनका मुआवजना नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जो ज़्यादती है वो सिंध के मुलाजमीन से होती है। ख़ास करके यहाँ अभी जो है हमारा ये मुतालबा था, 2-3 महीने पहले हमारा बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और हमारा ये मुतालबा था कि जो दूसरे सूबों को डिस्पर्टी अलाउंस दिया गया है वो हमें दिया जाए 30%। वो हमें नहीं दिया गया। हमने एहतजाज किया, इस्लामाबाद की कॉल दी तो इस्लामाबाद वालों ने हमें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो उस एहतजाज को मौखर करने का बोला और बोला हम आपके मुतालबात मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जो सिंध के मुलाजमीन थे उनकी जो 60 साल के बाद पेंशन बनती है उसमें से भी उन्होंने 30-35% वो कट लगा दिया। आप सबको पता है कि सरकारी मुलाजिम जो होता है उसकी जमा पूंजी वो उसकी बाद जो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है या उसको जब वो या उसको जो कुछ होता है मिलता है जो, तो वो उसमें उसका गुजारा होता है। अब 60 साल के बाद वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। छोटा मुलाजिम है, उसको जो कुछ मिलता है उसमें या तो वो बच्ची की शादी करता है या कोई छोटा मोटा घर बनाता है या कोई हज उम्रा करता है, तो ये बातें होती है। कारोबार भी करता है, छोटा मोटा कारोबार भी करता है, बस ये है। तो उन्होंने उसमें भी कट लगा दिया। हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस है जो हमें रिटायर होने के बाद वो हमारी अपनी जो है वो जमा पूंजी होती है, हमने अपनी रकम होती है, वो भी हमें नहीं दी जा रही। GRA अलाउंस नहीं दिया जा रहा। और जो हमारा हाउस रेंट है वो अब 5,000 तक है। अब पता है 5,000 में कोई झुग्गी मिलती है, कोई टेंट मिलता है किराए पे। तो सरकारी मुलाजिम जाए कहाँ? करप्शन जो बड़े बड़े कर रहे हैं वो तो छोटा मुलाजिम करता नहीं है। ख़ास करके हम टीचर हैं, हम क्या करते हैं? हमारे पास सिर्फ ये जो इनकम सारी जो होती है वो होती ही जो तनख्वाह मिलती है हमें वही होती है। उसमें से हमें जो अभी वो थोड़ा थोड़ा जमा होता है और जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी हमारी कटती है, जो हमारे रिटायर होने के बाद हमें मिलती है, तो उसमें गुजारा चलता है। और पेंशन मुलाजिम को मिलती है 60 साल के बाद, वो जब तक जीता रहता है तो उसको मिलती रहती है, तो वो अपना गुजारा करता है। 60 साल के बाद अगर वो बंद हो गई तो वो क्या करेगा? कौन सी मजदूरी करेगा? तो ये इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है पूरे सिंध के मुलाजमीन, चाहे वो रेवेन्यू के हों, चाहे वो कॉलेज साइड के हों, स्कूल साइड के हों, हेल्थ के हों, डिपार्टमेंट को, सारे जो हैं वो एहतियाज पे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो है जुल्म पे जुल्म कर रही है, इसके ख़िलाफ़ हमारा एहतिजाज है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे जो पेंशन्स के नए रूल बनाए गए वो ख़त्म किए जाएं, हमें DRA अलाउंस दिया जाए, हमें जो है वो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस जो हमें रिटायरमेंट के बाद हर मुलाजिम को दी जाए, हमारे बेनुअल फ़ंड वो जो डेथ हो जाए, मर जाए सर्विस के दौरान उससे मिलती है, वो भी हमारी अपनी रकम है, वो भी हमें नहीं मिलती। ये तो इंश्योरेंस की रकम होती है, वो तो हमें मिलने चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी नहीं दी जा रही। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है हम सारे एहतजाज करते हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सिंध है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़ालमाना जो है बहादुर शाह ज़फ़र वाली जो गवर्नमेंट चल रही है उनका रूल ऐसे चल रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ हम सारे सरापा एहतजाज हैं।
मूसा साहब, जो दीगर सूबे हैं जैसे सिंध सिंध के अलावा जैसे बलूचिस्तान है, पंजाब है, केपी के, उनमें क्या सरकारी मुलाजमिन की ये मुराद है या खाली सिंध में किया गया है? भाई वफाकी मुलाजमीन को तो अभी जो है 85% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है हाउस रेंट, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो हमसे पहले ही ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। और दूसरे उनको तो छोड़ो, केपी के वो छोड़ो, बलूचिस्तान में भी जो है वो दे दिया गया है, लेकिन ये हम सिर्फ सिंध के मुलाजमीन के साथ ये नाइंसाफ़ी है। और उनको ये एक ही मुल्क है और कानून जो हैं 2 या 3 चल रहे हैं, तो कम से कम एक मुल्क में एक रूल्स तो होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को काफ़ी हो रही है, फिर भी जो है उसका कोई इजाला नहीं हो रहा। गवर्नमेंट मुलाजमीन तो उनका गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, उनके साथ उनके बाजू होते हैं, उनके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, तो आप सुनाएं आवाम के साथ क्या होगा। आप क्या क्या कर रहे हो गवर्नमेंट वाले, सबको पता है। लेकिन ये जो सारी तलवारें सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट मुलाजमीन के ऊपर क्यों लटकी हुई है? अब आपकी खुद की तनख्वाहें देखो, मिनिस्टरों की तनख्वाहें देखो, 6-6 लाख रुपए हैं, उनको डीजल भी मिल रहा है, उनको पेट्रोल भी मिल रहा है, उनको बिजली भी मुफ्त में मिल रही है, 4-4 गाड़ियाँ खुद तो चलते हैं, लेकिन उनकी सारी फैमिली जो है उन गाड़ियों में चलती है। लेकिन वहाँ तो उनको जहाँ गवर्नमेंट को ना उनको पाकिस्तान को जो है उनकी मईशत को ख़तरा होता है, और ना सिंध की मईशत को ख़तरा होता है। सिर्फ जो गरीब मुलाजिम है उसकी तनख्वाह बढ़ाने से सारा जो है बजट को उसको ख़तरा हो जाता है, या उसके ज़ख़ायर को ख़तरा हो जाता है। ये नाइंसाफ़ी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? क्या लाएअमल आगे का? ये आज का अब यहाँ तक पहुँचे हैं, 3 महीनों से ये मुसलसल जो है एहतजाज चल रहा है। आज हम पहुँचे हैं कि हम आखिरी जो है हद तक पहुँच चुके हैं कि हम अपने इदारों की तालाबंदी करें। एज़ ए टीचर हमें ये दुख हो रहा है कि हम जो है क्लासेस में पढ़ा नहीं सकते। लेकिन आप सुने, बंदा खुदकशी क्यों करता है? खुदकशी तब करता है जब उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसकी कोई सुनता नहीं, वो मजबूर होकर अपनी जान ले लेता है। तो ये इंतहाई कदम इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। इतने सारे लाखों की तादाद में मुलाजमीन हैं, वो इनके वोटर भी हैं, इनके वोटों से और इन मुलाजमीन की मेहनत से ये कामयाब होते हैं। आपको पता है कि ये इनकी मेहनत से ही कामयाब होते हैं, इनकी जो कुर्बानी से कामयाब होते हैं। लेकिन ये जब सीटों पे बैठ जाते हैं तो ये जो है उनका तरीक़ेकार ऐसे ज़ालमाना हो जाता है। जो अभी ये ज़ालमाना तरीक़ेकार चल रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमारा ये 27 तारीख तक जो है ये तालाबंदी है। उसके बाद 6 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम जो है सारे मुलाजमीन, सिंध के सारे मुलाजमीन, छोटे बड़े ख़वातीन, सारे जो हैं वो धरना देंगे बिलावल हाउस के सामने। हम जाके बैठ जाएंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज होता है, और कभी भी हमारा जो है ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जिसमें कोई मसला हो। तो हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज कराएंगे। हम ये गवर्नमेंट को दिखाएंगे, बावर कराएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ आप जुल्म कर रहे हो, तो उस पर आप नज़रसानी करो और हमारे ये मसले हल करो। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, और इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है सरकारी मुलाजमीन की जो मुराद है उनको दोबारा बहाल की जाए। अगर मुराद को बहाल न किया गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।